हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे मेमोरी लेआउट इन सी के बारे में। तो जब भी हमारी कोई भी सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जब भी हम उसको रन करते हैं तो रैम में वो कहीं ना कहीं लोड होती है। और वो किस तरीके से लोड होती है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो समझेंगे। तो एक जो सेक्शन आता है वो आता है हमारा हीप सेक्शन। और हीप सेक्शन जो होता है उसके अंदर हमारा जो स्टोर होता है, जितने भी डायनेमिकली में एलोकेटेड मेमोरीज होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो हमारे हीप के अंदर स्टोर होते हैं, जो हम मेलॉक और कैलॉक की मदद से वेरिएबल्स बनाते हैं। उसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है बीएसएस सेक्शन। इसको हम अनइनिशियलाइज्ड अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो स्टोर होता है अपना, जितने भी हमारे अनइनिशियलाइज्ड ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, या फिर जितने भी हमारे अनइनिशियलाइज्ड स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, वो हमारे कहाँ स्टोर होंगे? वो होंगे हमारे डॉट बी एस एस सेक्शन के अंदर। जैसे कि इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं इंट ए, और इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्टैटिक इंट बी। उसके बाद तीसरा जो सेक्शन है वो होता है डेटा सेक्शन, और इसको हम इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट भी बोलते हैं। और इसको इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी अपने इनिशियलाइज्ड ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, या फिर जितने भी हमारे इनिशियलाइज्ड स्टैटिक वेरिएबल हैं, वो हमारे कहाँ स्टोर होंगे? डॉट डेटा सेगमेंट के अंदर। इसके एग्जांपल के लिए अगर इस वेरिएबल को हम इंट ए इक्वल टू 10 कर देंगे तो ये बी एस एस सेक्शन की बजाय डेटा सेक्शन में स्टोर होगा। और इसी तरीके से अगर स्टैटिक इंट बी इक्वल टू 20 कर देंगे तो ये हमारा स्टोर होगा डॉट डेटा सेक्शन के अंदर। इसके बाद अपना एक सेक्शन होता है स्टैक सेक्शन। तो जितने भी हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं वो कहाँ स्टोर होंगे? जो हम फंक्शन के अंदर से कॉल करते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होंगे स्टैक के अंदर। लेकिन जो हमारे मेलॉक और कैलॉक की मदद से बनाए हैं, अगर ये हम फंक्शन के अंदर भी बनाते हैं तो भी ये हीप के अंदर स्टोर होंगे। सो हियर वी कैन राइट इट एक्सेप्ट dynamically allocated variables। और दूसरे जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो भी अपने बीएसएस और डेटा सेक्शन के अंदर स्टोर होते हैं, तो वो स्टैक के अंदर स्टोर नहीं होंगे। सो स्टैटिक वेरिएबल्स। उसके बाद अपना जो लास्ट आता है वो है कोड सेक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं टेक्स्ट सेक्शन। तो जो भी हमारा कोड है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमारे कहाँ स्टोर होंगे? डॉट कोड सेक्शन के अंदर। अब इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि हीप और जो स्टैक है वो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज कि जो हमारा हीप और स्टैक है इसको हम डायनेमिक सेगमेंट बोलते हैं। इसका एक नाम है डायनेमिक सेगमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं रन टाइम सेगमेंट्स। इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं रन टाइम सेगमेंट या डायनेमिक सेगमेंट? क्योंकि जो अपने लोकल वेरिएबल्स हैं फंक्शन के अंदर वाले, और जो मेलॉक और कैलॉक की मदद से हम वेरिएबल बना रहे हैं, इनका मेमोरी साइज रन टाइम पर चेंज हो सकता है। तो ये हम बोलेंगे रन टाइम और डायनेमिक सेगमेंट। और जो डॉट बी एस एस डेटा और कोड सेक्शन है वो हमारा, इसको बोलेंगे हम स्टैटिक सेगमेंट। तो स्टैटिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये हमारी फिक्स साइज ऑफ मेमोरी है और ये रन टाइम पर कभी भी चेंज नहीं होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।